रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर जिले के पटियाला चौक। बगल में NH-57 है, दरभंगा जाने वाली सड़क है। पिछले बार जब हम यहाँ पर आए थे तो बरबरी और ब्लैक बंगाल में क्या अंतर है, कैसे कमाई होता है, उसके बारे में चर्चा किए थे। इमाम साहब बहुत अच्छे से बकरी की फार्मिंग करते हैं और बरबरी नस्ल की बकरियाँ इनके पास काफ़ी है। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी बकरियाँ जो है अभी यहाँ पे विचरण कर रही है, खा रही है, चलते हुए जो स्वाभाविक है वो कर रही है। आइए इमाम साहब का स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि जो ट्रेडर है और जो फार्मर है उसमें क्या अंतर है और कैसे आपको लोगों ने ट्रेडर कह करके संबोधित किया है। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म में आने के लिए। इमाम साहब, पिछले बार हमने वीडियो बनाया था आपके यहाँ आकर के, आपने बरबरी के नस्ल की बात की थी कि ब्लैक बंगाल से बेहतर क्यों है बरबरी। जी, कुछ लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया था। सबसे पहला कमेंट तो ये है आया था, एक वीडियो पे आया था, वो आप पे आया था कि या किसी और पे आया था जी कि ये लोग फार्मर नहीं हैं, ट्रेडर हैं। अच्छा, हम उसका जवाब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, भले वो किसी की वीडियो पे आया। हाँ, किसी के वीडियो में आया। मान लीजिए सवाल तो पैदा हो गया दिमाग में। जी जी जी, तो इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा मुतमईन, बिल्कुल बिल्कुल, कि जो है तसल्ली हो कि हाँ भाई सही कह रहे हैं। फार्मिंग और ट्रेडर का डिफाइंड हम करते हैं कि फार्मिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। जी, ट्रेडिंग में होता है कि जानवर बाहर से आया, क्योंकि यहाँ का तो ब्रीड है नहीं, जी जी, ये तो यूपी का नस्ल है। जी जी, तो यहाँ जैसे आप गांव में देखते हैं कि ब्लैक बंगाल जिसको हम लोग कहते हैं, गांव में घूमती फिरती नज़र आती है ना। और यूपी का ये नस्ल है कि वहाँ भी ये मार्केट में घूमती फिरती नज़र आती है। ठीक है, तो जब वो भी घूमती फिरती नज़र जब आती हैं तो ट्रेडर क्या करता है, ये एक जैसे हर जिला में एक हटिया लगता है, एक मार्केट लगता है, जी जी, जहाँ पे कसाई लोग पहुँचते हैं कटिंग का जानवर खरीदने के लिए। जी तो ट्रेडर जो होता है वो उस मंडी में पहुँचता है। जी, जैसे कोई भी मंडी लगा जहाँ पर 150 बकरियाँ जो है बस दाम लगा करके, तो हाट पर वही बकरियाँ पहुँचती हैं जो कटिंग हो। अच्छा, जो मांस पर्पस, जो मांस पर्पज के हिसाब से, यानी कि उसको जो बच्चा देने की क्षमता था वो खत्म हो चुका है। जी जी, उसका बॉडी ग्रोथ करना रुक चुका है जी, इस वजह से कटिंग में जा रहा है। जी जी, तो ट्रेडर लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो कटिंग की बकरी को उठा के अपने फार्म पे लाते हैं जी, और उसके बाद से वो जानवर को सप्लाई देते हैं। जो बेचारे किसान जानते नहीं हैं, कुछ समझते नहीं, बस खाली बरबरी का रंग देखा खरीद के ले गए जी जी, कि भाई वाइट पे ब्राउन धब्बा है, ले चलो। जी जी, मगर उनको ये पता नहीं होता है कि ये कटिंग की बकरी है, पूरी दांत पर है, ना इसका अच्छा बच्चा होगा, ना ये ग्रोथ कर पाएगी, तो फिर आमदनी कैसे होगा। ये जस्ट लाइक जो एकदम मुकम्मल ट्रेडर है उसका बता रहे हैं। जी जी, जी अब हम लोग फार्मिंग करते हैं, बेचते भी हैं। जी, हम बाहर से माल मंगाते हैं जी। मगर हम फार्म से मंगाते हैं। जी, और हम जो है किसी भी कस्टमर को जो आते हैं लेने के लिए, उनको हम नौजवान देते हैं। जी जी, यानी कि बकरी अगर एडल्ट होती है तो आपको 12 महीना में जी, उसका पहचान है, उसका 2 दांत होगा। जी, उसके बाद अगर 16 महीना की है तो 4 दांत होगा। 2 दांत की है तो यानी कि या तो बच्चा उसके पेट में है या तो गाभिन होने वाली है। तो ये अगर आप देखिए जवानी आदमी में ना ग्रोथ होता है। ये कितने दांत की बकरी है? ये है, आपको दिखा देते हैं अभी कैमरा पे, क्या दांत है इसको देखिए, 4 दांत है ये। अच्छा, 16 महीना की है ये। 16 महीने की। हाँ, एक तो 29 नंबर को पकड़ के लाइए। जी, अच्छा, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है नौजवान बकरी देते हैं कि अगर ये ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो एक तो बकरी अगर मान लीजिए 30 किलो का खरीदना, अच्छा खिलाएंगे तो 6 महीने में 40 किलो तक जाएगा, 50 किलो तक जाएगा। जी जी जी, जब इसका बच्चा पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि मजबूत अगर औरत हो तो बच्चा भी मजबूती पैदा होगा। जी जी, तो इसका भी जो है मजबूती बच्चा पैदा होता है। और जितने भी कस्टमर को हम दिए हैं, आपके YouTube के माध्यम से बोल रहे हैं कि मेरा बकरी अभी तक एक नहीं मरा है, जिसको भी हम दिए हैं कस्टमर को। ये तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से समझे कि एक मायाजाल हो गया है ना। जी बिल्कुल, मतलब मायाजाल हो गया। ये सिर्फ रंग देख करके, रंग देख करके लोग लेके जा रहे हैं कि हम इसकी फार्मिंग करेंगे। हाँ। और वो फार्मिंग के लायक बकरी है ही नहीं। बस खाली रंग रूप लेके बेचारे तो परेशान हो गए। कैसे ये जो फार्मर है, जो नए नए फार्मर हैं, जी। कैसे जो गरीब फार्मर हैं, जी जी, कैसे ये लोग इसका जज करेंगे, कैसे इसको मतलब कि पहचानेंगे कि ये सही बकरी हमको मिला है या गलत मिला है। देखिए आज के ज़माने में सच्चाई और बुराई, यानी झूठ और सच, दोनों आपस में ऐसे मिल गए हैं
कि दोनों में से किसी को एक करना, अलग करना बहुत मुश्किल है जी। तो उसके लिए अगर आप फार्मिंग कर बकरी लेना चाहते हैं तो आप फार्म पर विजिट करिए जी। विजिट करके आप रुकिए, देखिए। हम तो जानवर जो लेने आते उसको बोलते हैं आप 4 दिन रहिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए कि क्या मैनेजमेंट है। उसके बाद आप उसका, हम आपको पहचान बताएंगे कि बकरी को कैसे पहचाना जाएगा, उसका दांत बताएंगे, उसका दूध कैसा होना चाहिए ये बताएंगे, उसका मतलब दूध एक तरफ से टाइट नहीं हो, एक तरफ से, हर पहलू पर हम उनको बताएंगे। हर मापदंड जो हम जानते हैं और जो हमने पढ़ा है उस सब जानकारी दे ही कि हम बकरी देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम ला के अच्छी बकरी सेल कर रहे हैं, किसान को एक रोज़गार दे रहे हैं, इस मतलब जहाँ सब कारोबार फ्लॉप हो रहा है वहाँ एक रोज़गार की उम्मीद दे रहे हैं, तो फिर परेशानी किस बात की? नहीं, ये बात तो सही है फ्रेंड्स की सही में एक रोज़गार का अवसर है ये जो फार्मिंग है बकरी की, चाहे समेकित पशुपालन की, ये एक अच्छा रोज़गार का अवसर है। लेकिन ऐसे में ये जो ठग वाला जो विद्या है, ठग वाला जो परेशानी है कि जैसा इन्होंने कहा कि कलर देख करके लोग ले गए और पता चला कि वो मतलब कि फार्मिंग के लायक वो है ही नहीं। तो ये इस परेशानी से बचने के लिए ये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि दांत कितने दांत का होता है। ये मेरा 29 नंबर आ गया ना? 29 नंबर। ये इसका बॉडी वेट है 32 केजी। 32 हाँ, के 32 केजी। यहाँ देखिए, इसको दांत नहीं, यानी 7 महीने का बच्चा ये है। दांत तो दिख रहा है। ये दांत जो होता है ना बकरियों को पूरा होता है, और जब एडल्ट बनेगी तो ये सब टूट के ये 2 दांत बड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पहचानेंगे। जब इसका दांत रहता है, जैसे कम उम्र हुआ ना 6 महीना, तो इसका पूरा दांत रहेगा, और जैसे ये 12 महीने की होगी तो ये दोनों दांत टूट करके बड़ा दांत हो जाएगा, फिर उसके बगल में टूट करके फिर बड़ा दांत हो जाएगा, यानी 4 दांत हो जाएगा। इसी तरीके से इसका टोटल 8 दांत हो गया, तो बकरी हो गई रिजेक्ट। अच्छा, तो ये दांत जो है जी कैसे मतलब कि आता है? 2 दांत आप पहचान रहे हैं। अब ये देखिए, हम आपको दिखा दें ये कि ये पूरा दांत है। नीचे में है? हाँ, नीचे में, ऊपर में जानवर को नहीं रहता है। अच्छा, जानवर को नीचे ही रहता है। तो इसका दांत का आप साइज देख लिए, ये इसको बोलते हैं अदंत, यानी ये दता नहीं है, और न ये गाभिन हुआ है। कितने महीने का है? ये 7 महीने का है, 32 केजी का है। अब हम आपको दिखाते हैं दता हुआ का कैसे आप पहचान करें। तो बोला ये 2 दांत का, इधर आइए। अब देखिए, इसका दांत आप देखना है बड़ा बड़ा। हाँ। तो बड़ा कब होगा? जब एडल्ट होगा। तो इसका जो भी दांत जो महीन बच्चों का महीन होता है, बड़ों का ऊंचा हो जाता है, यानी 12 महीने के बाद। ये 4 दांत की बकरी है। अच्छा। यानी 16 महीना में इसको 4 दांत कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है 2.5 साल में 8 दांत हो जाता है, 2.5 से 3 साल में। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ तो हमको समझ में नहीं आया। ये कोई अनुभवी आदमी ये लोग हैं, ये लोग ही समझ सकते हैं कि दांत तो दिख रहा है दोनों का, मोटा और पतला का वो है, जो बिना अनुभव के नहीं लोग जान सकता है, और हम भी नहीं जान सकते हैं। ये इमाम साहब जैसे लोग ही हैं जो जान सकते हैं और बता सकते हैं। तो पहली बात तो हम एक चीज़ बता दें कि यूट्यूब पे वीडियो देख करके किसी भी किसान का हम व्यू जानते हैं, उनके अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। जब भी आपके मन में इच्छा हो फार्मिंग करने की या फिर कुछ इस तरह के पशुपालन करने की इच्छा हो, तो पहले जैसे इमाम साहब ने कहा कि 4 दिन हमारे यहाँ रुकिए, तो 4 दिन रुकिए, 4 जगह समय दीजिए, 4 लोगों से बात कीजिए, तब जा कर के कोई भी फैसला करके आप फार्मिंग शुरू कीजिए। तो इमाम साहब, ये तो हो गई फार्मर और ट्रेडर की बात। अब ओवरऑल देखा जाए तो किस नस्ल की बकरी के साथ कितना प्रॉफिट मिनिमम हो सकता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं इमाम साहब से। इमाम साहब, संक्षेप में थोड़ा बताने की कृपा करें कि नए फार्मर्स मिनिमम कम से कम कितने से शुरुआत करें कि उनको प्रॉफिट भी पता चले और वो जी। तो उसमें ये है सर कि कम से कम जो है 10 लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं, 2-4 लिए आए, उससे आपको फ़ायदा समझ में नहीं आएगा, और फिर बाद में आप हल्ला करेंगे कि लोग बताते हैं कि इतना पैसा बच रहा है और हो नहीं रहा है, तो गलती आप कर रहे हैं। आप 10 से स्टार्टअप करिए। अगर 10 से आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको 1 साल में इंशाल्लाह रहमान आपको जो है 20,000 एक बकरी आपको कमा के देगी, यानी 20-25 100, 20 दहाई के 2 लाख 2 लाख रुपये आपको देके जाएगी 10 बकरी, एकदम शुद्ध मुनाफा। अगर किसी को मुनाफा में शक है तो हमसे रब्ता कायम करें। कैसे, अब मान लीजिए फार्म हम खोल लिए, ठीक है, बकरी बीमार पड़ गई, हमको नॉलेज है नहीं, डॉक्टर आया, सुई भोंका, 800 रुपये लेके चला गया। तो इस तरीके से अगर महीना में 4 बार आपके बारे में अगर डॉक्टर आ जाता है तो आपका तो सारा फ़ायदा वो लेके चला गया।
तो आपको ऐसे जगह से खरीदना है जो मुकम्मल जानकारी रखता हो, कि अगर वक्तन बेवक्तन अगर उसको हम फ़ोन करें तो हमको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। हम यहाँ से इंशाल्लाह ट्रीटमेंट बताते हैं, एकदम होता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो है मुंबई से, महाराष्ट्र से लोग फ़ोन करते हैं, हम ट्रीटमेंट बताते हैं, एकदम ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। तो आप ऐसा जगह से कहिए, हम नहीं करें कि दुनिया में सभी हम ही ईमानदार हैं। हमारे ऐसे हज़ारों आदमी पड़े हुए हैं ईमानदार, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि हमको किससे लेना है। लोग ट्रेडर जो क्या करते हैं, बेच रहे हैं, उसके बाद उनको कोई नॉलेज नहीं है, बकरी मर गई, आप समझिए, आपका काम समझिए। आप मेरे से जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह एक बकरी नहीं मरने देंगे, एकदम इस बात का दावा है। कितने लोग ये 10 बकरी को मतलब ये कर सकते हैं, पालने में लगेगा सब? कितने आदमी का इन्वॉल्वमेंट होगा? देखिए, अगर 10 है तो बस एक आदमी इसको देख रेख कर सकता है। पार्ट टाइम में भी लोग पार्ट टाइम में जो है बस गाभिन बकरी खरीदना है। 10 को जो स्टार्टअप कर रहे हैं ना, उनके लिए हम बता रहे हैं कि गाभिन कोशिश करिए कि गाभिन बकरी मिल जाए। गाभिन बकरी मिलेगी तो आपको 2 से 3 महीना के अंदर में सीधा 10 से 30 होगा, 10 से 30 होगा, क्योंकि 2 बच्चा एकदम देगी। और उसके बाद फिर अगले 6 महीना 7 महीना के बाद फिर वो क्रॉस तैयार है। मैंने शुद्ध मुनाफा हमने आपको एकदम बता दिया कि 10 बकरी से 2 लाख आप कमा सकते। तो फ्रेंड्स, बातें अभी और हैं, इमाम साहब से अभी और भी बातें करेंगे। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया इमाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि आपकी बातों से लोग सहमत होंगे, और अगर वो संपर्क करें तो प्लीज़ मेरे चैनल का लाज रखते हुए बढ़िया से उनके साथ ट्रीटमेंट कीजिएगा। वैसे तो आप करते ही हैं, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन बस यूँ ही बोल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बातें अभी और हैं, बातें चलती रहेगी, अभी इनसे और भी बातें हम करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बिहार के बारे में, बिहार में रोज़गार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट कीजिए, इमाम साहब उसका जवाब आपको देंगे या फिर हम आपको जवाब देंगे। इनका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर है, इनका एड्रेस है। आप चाहें तो इनसे बात करके मदद ले सकते हैं, ये हर वक्त मदद के लिए तैयार है। तो हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यार और नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।